कहते हैं कि बिहार के रग रग में सियासत है। बिहार में जो कुछ नहीं करता वो सियासत जरूर करता है। इन दिनों बिहार की सियासत देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इसलिए क्योंकि बिहार में पलटू राम के नाम से मशहूर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार वो लालू यादव को अपने से दूर करने वाले हैं। दरअसल कभी भाजपा कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी में जाना चाहते हैं, लेकिन अब उनका मुकाबला लालू प्रसाद यादव से है, जो राजनीति में चाणक्य की भूमिका रखते हैं। कभी वो किंग मेकर के नाम से मशहूर हुआ करते थे और केंद्र में अपने इशारे पर प्रधानमंत्री की कुर्सियां तक बदलवा देते थे। फिलहाल बिहार में जो अंदर से बात निकल कर आ रही है वो ऐसी है कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है। यहां बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन के अंदर जदयू छोड़कर बाकी वही दल थे जो अब भी उनके साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब लालू प्रसाद यादव क्या कुछ करेंगे। लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के कई नेता ये हमेशा से सोचते रहे हैं कि बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में दिया जाए, और एक बार फिर जब नीतीश कुमार पाला बदलने को तैयार हैं, तो ऐसे में राजनीति के किंग मेकर लालू प्रसाद यादव इस दौरान चुप नहीं रहने वाले। वो भी जादुई आंकड़े को अब छूने की कोशिश कर रहे हैं। राजद ने चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की थी, फिर कुढ़नी सीट उपचुनाव में पार्टी हार गई और बोचहा उपचुनाव में नई सीट हासिल की। इस बार पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के 5 में से 4 विधायक तोड़कर मिला लिया। इस तरह उसके पास 79 विधायक अपने हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 19 विधायक साथ हैं ही। CPI ML के 12, CPI के 2, CPM के 2 विधायक मिलाकर 16 वामपंथी विधायक तो राजद के साथ ही रहेंगे। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक विपरीत परिस्थिति में राजद को बाहर से समर्थन दे दें तो अजूबा नहीं। इस तरह 79 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 1 टोटल 115 विधायक हो रहे हैं। यह आंकड़ा बहुमत से 7 अंक कम है। इसके लिए दल बदल कानून की कार्रवाई से बचते हुए जदयू को तोड़ना ही राजद के लिए एकमात्र विकल्प है। नीतीश कुमार अगर राजद का साथ छोड़ने का फैसला लें तो जदयू को इसी तरह तोड़ना होगा कि दल बदल कानून के आधार पर टूटे विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं हो। इसके लिए जदयू के 45 में से 30 विधायकों को तोड़ना होगा। ये तोड़ना आसान काम नहीं है, इसलिए तमाम जद्दोजहद के बाद राजद के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार स्थिर रहेगी। ऐसा कहना इसलिए भी मजबूरी है कि जदयू को तोड़ने की साजिश बाहर आ गई तो नीतीश कुमार के लिए विधानसभा भंग करना आसान होगा और वह धोखाधड़ी बताते हुए चुनाव में भाजपा के साथ भी जा सकेंगे। ऐसे में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कौन सी तिकड़ी चलते हैं और किस तरीके से नीतीश कुमार को राजनीतिक पटखनी देते हैं, ये आने वाले दिनों में बेहद दिलचस्प मामला देखने को मिल सकता है। वैसे बिहार की सियासत पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।